चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 4n-1, यानी कि किसी एपी प्रोग्रेशन का, यानी कि कोई जो एपी सीरीज है बच्चा, उसका nth टर्म का वैल्यू क्या है, 4n-10 है। ठीक है, तो अगर हम देखें nth टर्म, यानी कि हम बच्चा बोलें कि ये tn का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4n-10 हो जाएगा। ठीक है, ये दिया गया हमारे पास। बोलता है सो दैट इट इज एन एपी, तो हमको ये बताना है कि ये एपी में है। ठीक है, पहला बात। उसके बाद बोलता है बच्चा कि इसका और फाइंड कीजिए, फर्स्ट टर्म निकालिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालिए, और बच्चा 16th टर्म निकालिए, यानी कि ये तीनों चीज हमसे पूछा गया है। तो अगर हम देखें बच्चा, इस एपी का nth टर्म का वैल्यू अगर हम लोग 4n-10 दिया गया है, तो क्या इस एपी का हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस एपी का फर्स्ट टर्म निकालते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट टर्म निकालें तो यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, T1 है ना बच्चा। T1 अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हम लोग देखें बच्चा, क्या फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है बच्चा, यानी कि हम लोग यहाँ पर टी एन की जगह क्या पुट करेंगे, T1 इज इक्वल टू, यहाँ पर एन की जगह 1 पुट कर देंगे, यानी कि 4 × 1 - 10। तो T1 इज इक्वल टू बच्चा 4 × 1 क्या होगा, 4 - 10, यानी कि T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, -6। क्लियर है। अगर हम लोग देखें T1 का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -6 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा टर्म निकालते हैं, तीसरा टर्म निकालते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें बच्चा, क्या निकालें, सेकेंड टर्म, क्या निकालें, सेकेंड टर्म ऑफ द एपी। सेकेंड टर्म ऑफ द एपी का मतलब क्या है बच्चा, T2 निकालना। क्या निकालना, T2 मतलब क्या, सेकेंड टर्म एपी का। अच्छा, अगर हम लोग देखें Tn का वैल्यू क्या है, 4n-10। क्लियर है बच्चा। अगर हम लोग देखें कि Tn का वैल्यू क्या दिया है बच्चा, 4n-10। तो सेकेंड टर्म यानी कि n की जगह क्या पुट करेंगे, 2। तो यहाँ पर 4 × n की जगह 2 पुट कर देंगे और -10। तो T2 इज इक्वल टू 4 × 2 = 8 - 10, मतलब T2 इज इक्वल टू क्या बच्चा, -2, यानी कि सेकेंड टर्म आ गया इस एपी का -2। ठीक है, अब थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं बच्चा हम लोग यहाँ पर। उसी तरीके से अगर हम थर्ड टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T3। और T3 यानी कि क्या बच्चा, Tn का वैल्यू क्या दिया, Tn का वैल्यू दिया है 4n-10। तो 4 × n की जगह 3 - 10। तो T3 इज इक्वल टू 4 × 3 = 12 - 10। और बच्चा T3 का वैल्यू क्या आ गया, 2। T3 का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, 2। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग देखें इस जो एपी दिया गया है उसका nth टर्म का वैल्यू जो 4n-10 है, उसका फर्स्ट टर्म है बच्चा -6। उसका फर्स्ट टर्म क्या है, -6। सेकेंड टर्म क्या है बच्चा, -2। और थर्ड टर्म क्या है बच्चा, 2। क्लियर है। और इसी तरीके से आगे इसका कोई टर्म होगा। तो अगर हमको सबसे पहला बात दिखाना है कि ये एपी में है, तो एपी में दिखाने के लिए बच्चा हम क्या करेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड का, सेकंड और थर्ड का, वो सेम आना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको क्या करें, -6 को A1 ले लें, लेट कर लें, और इसको A2 लेट कर लें, और इसको बच्चा क्या, A3 लेट कर लें। तो अगर ये एपी में हम दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या बच्चा, अगर ये एपी में होगा इसका मतलब A2 है ना बच्चा, इसका मतलब A2 - A1 ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए A3 - A2 के बराबर। चलिए A2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है, -2। और -A1 का वैल्यू क्या है बच्चा, -6। दो साइन एक साथ है तो हम क्या कर दिए, ब्रैकेट के अंदर लगा दिए, क्लोज कर दिया है ना, -6 को। इज इक्वल टू A3 का वैल्यू क्या है बच्चा, 2 माइनस, और A2 का वैल्यू क्या है बच्चा, -2। चलिए -2 माइनस इंटू माइनस +6 इज इक्वल टू 2 माइनस इंटू माइनस +2। अच्छा, -2 + 6 क्या होगा बच्चा, 4। और 2 + 2 क्या होगा, 4। कहने का मतलब जो कॉमन डिफरेंस है बच्चा किसका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो भी 4 है। और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वो भी बच्चा 4 है। मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 4 है। इसका मतलब ये जो सीरीज है बच्चा वो किस में है, एपी में। ठीक है, तो हम लोग शो कर दिए कि ये एपी में है। अब हमसे पूछा क्या, पूछा बच्चा फर्स्ट टर्म बताइए। क्लियर है। तो अगर हम लोग फर्स्ट टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का, फर्स्ट टर्म है बच्चा -6। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, -6, क्योंकि ये जो एपी है इसका पहला टर्म है बच्चा -6। अच्छा, दूसरा बोलता है कि उसका कॉमन डिफरेंस बताइए। कॉमन डिफरेंस देखिए बच्चा हम निकाले क्या है, 4 है ना। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 - A1। देखिए A2 - A1 का वैल्यू कितना है, 4। आप वहां पर निकालिए A2 - A1 का वैल्यू कितना बच्चा, 4। सेकेंड भी हो गया। अच्छा, अब थर्ड बोलता है बच्चा फाइंड इट्स 16th टर्म बताइए। तो देखिए अगर हम बात करें कि nth टर्म का वैल्यू क्या है बच्चा, 4n - 10। क्लियर है, nth टर्म का वैल्यू क्या है बच्चा, 4n - 10।
अगर हम लोग 16th टर्म निकाले तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, n की जगह 16 पुट कर देंगे, तो क्या होगा 4 इंटू 16 माइनस 10। तो निकालिए बच्चा T16 इज इक्वल टू 4 इंटू 16 64 है ना, माइनस 10, और T16 इज इक्वल टू क्या बच्चा 54। क्लियर है? एक तरीका ये है निकालने का। और दूसरा तरीका देखिए बच्चा क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अगर हम लोग टी एन का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है। अच्छा, यहाँ पर हमको ए का वैल्यू पता है -6 और डी का वैल्यू पता है बच्चा 4। ठीक है, ए का वैल्यू क्या पता है बच्चा -6 और डी का वैल्यू क्या पता है 4, हम निकाल चुके हैं। अच्छा, और 16th टर्म बोलता है, मतलब बच्चा एन का वैल्यू क्या होगा हमारा 16। तीनों दिया गया है और वैल्यू को पुट करना है, मतलब टी एन की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे बच्चा T16, क्योंकि 16th टर्म निकालना है, और ए की जगह पुट करेंगे -6 प्लस एन की जगह पुट करेंगे बच्चा 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह पुट करेंगे 4। चलिए सॉल्व करते हैं। T16 इज इक्वल टू -6 प्लस 16 माइनस 1 क्या बच्चा 15 और इंटू 4। तो T16 इज इक्वल टू -6 प्लस क्या बच्चा 60। तो T16 इज इक्वल टू क्या बच्चा, और 60 माइनस 6 करोगे तो क्या होगा 54। क्लियर है? आप इस तरीके से भी वैल्यू निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी हम लोग इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है।